ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरदिशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम बहुत भाग्यशाली है। जो समय हमारा जन्म हुआ है एक बहुत विशेष है। अभी जो हमको जो हरि नाम मिल रहा है, क्या सत्ययुग में किसी को मिला इस तरह? इतना हजार तपस्या करना। त्रेता युग में मिला था, द्वापर युग में मिला नहीं, कलि युग में भी चैतन्य महाप्रभु आने के पहले मिला नहीं। कब मिला? चैतन्य महाप्रभु आने के बाद। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद भी सबको मिला नहीं। अभी जो मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु के समय इस तरह हर जगह में जाके प्रचार करना, एक से हर जगह में करना मुश्किल था, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। कुछ साल पहले हमारे उज्जैन में ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट हुआ था, तो कम से कम 1000 स्कूल में हम 9000 स्कूल था, 1000 स्कूल में भक्त लोग गया था। असेंबली के समय बच्चा लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया। अब मैंने एक साथ 100 स्कूल में एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद ने इसका स्थापन किया। और हम देखते हैं ये अचानक हुआ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आया, धीरे धीरे कुछ समय को, फिर तो उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आया। उसी तरह भारत का राजनीतिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह एक भगवत भावनामय देश होने जा रहा है। हमें अयोध्या के बारे देखते हैं, अभी धीरे धीरे राम राज्य स्थापन हो रहा है और हम बंदर बन रहे हैं। तो क्योंकि बंदर का राजा हनुमान हमेशा हरि नाम करते थे और हमारे एक ही काम है हरि नाम कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पिछले साल यह राम जन्मभूमि भगवान राम आविर्भूत हुआ है। हम इस्कॉन में आने के पहले उतना हमारे फीलिंग नहीं था। अभी इस्कॉन के आने के बाद हमारे क्या भाव है, विग्रह स्वयं भगवान है। हो सकता है हमारे उतना विशेष आया नहीं, लेकिन रोज बोलते हैं वो बात को। बोलते हैं आप विग्रह स्वयं भगवान बोलते हैं रोज? कैसे बोलते हैं? विग्रह स्वयं भगवान है, रोज आप बोलते हैं। कब बोलते हैं?
कब बोलते हैं? हाँ, कौन से 3 बार बोलते हैं आप लोग? कब बोलते हैं? महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव। महाप्रसाद गोविंद, गोविंद अर्थात विग्रह। महाप्रसाद भगवान के विग्रह, हरे कृष्ण महामंत्र, और वैष्णव साधारण वस्तु नहीं है। तो विग्रह का विग्रह समझते हैं बहुत पापी है। जो भक्ति में जितना ऊंचा है वो विग्रह को स्वयं भगवान देखते हैं। हो सकता है हम नहीं देख पा रहा है, लेकिन हम ये मुख से रोज बोल रहे हैं भाई हमें देखने का कोशिश करना चाहिए। विग्रह से भगवान का कोई फर्क नहीं है। महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य में कहा है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। तो ये हमारे दृष्टि जितना निर्मल होगा ना उतना ही दर्शन होगा। तो 1 साल पहले भगवान स्वयं आ गया है। अलग अलग आदमी अलग अलग ढंग से देख सकते, लेकिन शुद्ध भक्त तो देखेंगे क्या? स्वयं भगवान है। तो जब स्वयं भगवान आ गया है उसके बाद देखो कितना विकस हो रहा है। और ये भी हमें पता है भगवान का सेवा किस तरह होना चाहिए। गौरी वैष्णव जो देखा है उसका बराबरी कोई नहीं है। हाँ, बाहर का आदमी भगवान देखा कर पैसा कमा कर परिवार चलाते हैं, और शुद्ध भक्त अर्थात भगवान को देखा कर पैसे लेकर परिवार चलाते हैं, और शुद्ध भक्त बाहर से पैसा लेकर भगवान को खिलाते हैं, लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में केवल हार बनाने दिन में कितना पैसा जाता है? कितना पैसा जाता है? लाखों करोड़ों, क्या लाखों में कितना आता है? वृंदावन मंदिर में राधाष्टमी में 10 लाख रुपए का फूल चढ़ाते हैं। ये छोटा मंदिर है प्रद्योतुरु। हाँ, ये गौर पूर्णिमा में मंदिर भी नहीं है। इस तरह एक जगह और एक हॉल का बाहर में ब्रह्मचर्य क्षेत्र है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है बारांदा में। वो जगह में 2 लाख रुपये का फूल केवल पुष्पवृष्टि करा है। तो दिन में कितना करोड़ रुपये केवल फूल में जाते हैं। क्या भगवान का सेवा हो रहा है। तो अर्थात आप लोग इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देख के कैसे लगे, स्वयं भगवान आ गया है। एक हम बोलते हैं कि सारा दुनिया का आदमी बोलते हैं, सारा दुनिया का आदमी। तो अभी इस्कॉन का एक मंदिर होने जा रहा है यहाँ पर। इसका अर्थ क्या है? हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, भगवान की इच्छा से। भगवान रामचंद्र और भगवान रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मर्यादा रखा है, पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन वो रामचंद्र में लीला पुरुषोत्तम भी है, कृष्ण रूप में लीला पुरुषोत्तम है। वो भी लीला भी करेगा ना राधा रानी के साथ। तो राम लक्ष्मण सीता के साथ हमारी फिलोसफी क्या है कि वो बोले पूर्ववते रावण वधिला और दापर में गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। और उसके बाद राधा रानीर भावे श्री राधा भावे वे गोरावता, वही व्यक्ति राधा रानी। तो वही गौरंग वही रामचंद्र गौरंग महापुर में आया है। तो उनका एक मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं होना चाहिए? कौन कौन जल्दी होना चाहिए? हाँ, भगवान आज का हनुमान जयंती के दिन अब हनुमान का से प्रार्थना का, हनुमान का दास इधर में है सर्वस प्रभु। हरि बोल नहीं बोल रहा है क्या? साधारण लग रहा है आपको? हनुमान जयंती दिन आप इधर में धाम में आ गया है। प्रभुपाद जी ने उनका प्रतिनिधि भेजा है अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए। आपको खुशी नहीं लग रहा है? 5 एकड़ जमीन ले लिया है प्रभु ने। अभी आप दूसरा जगह में नहीं रहना पड़ेगा, वही रख सकते हैं। अगले बार जब टीम लेके आएंगे तब प्रभु का मंदिर, अभी तो रेंटेड प्लेस में है। अभी हम हनुमान जी का हनुमान जी तो पहाड़ लेके आ सकते थे, मंदिर बनाना क्या है उनके लिए।
आज हनुमान जयंती के दिन हम भगवान रामचंद्र का दास हनुमान से प्रार्थना करता कि सर्वस्व प्रभु का, इसीलिए गुरुदेव ने नाम दिया। एक हाथ से काम नहीं होगा, 6 हाथ चाहिए उनको। मंदिर बना दोहा। हाँ, षटभुज में महापुरुष षटभुज देखा है। ऊपर 2 हाथ महाप्रभु, ये 2 हाथ और राम का 2 हाथ, ये षटभुज। तो उनका दास है। सबसे बड़ा दास कौन है? हनुमान। तो हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं ताकि उन्होंने हमको सेवा करने का मौका देगा इधर में। हनुमान जी का प्रभुपाद ने एक मांगला गान वृंदावन भजन में लिखते हैं, पृथ्वीर दुई युद्धे दुई महाशय, वैष्णवेर अग्रणी तारा करिल विजय। प्रभुपाद लिखते हैं ये दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुआ था पहले। कौन सा कौन साल में? हम तो इतिहास में सुनते हैं 1911 और 1939, क्योंकि हम विदेशी। उनका इतिहास कितना दिन है? प्रभुपाद ने कहा वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक का नाम है कृष्ण संहिता। वहाँ पे ने भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या किया, क्योंकि भारत का इतिहास कितना पुराना है, लेकिन विदेशी का चक्रांत किया है। उनका इतिहास कितना दिन का? अमेरिका का इतिहास कितना दिन का? 500 साल भी नहीं है। अमेरिका आविष्कार हुआ कब? और उनका भाषा में देखो है स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण अलग नहीं है। ABCD के अंदर यही आयु अंदर में घुस गया है। एक भाषा से समझते हैं आदमी कितना बड़ा ऊंचा आदमी है। तो भाषा में स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, नाक से आता है अनुनासिक वर्ण, कितना अलग अलग है। उष्म वर्ण, कोई शब्द निकलता है तो गर्म हवा आते हैं, कितना साइंटिफिक है हमारा। तो भाषा से पता चलते हैं क्या। लेकिन दुख का बात है, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या किया है, ये माया का प्रभाव में विदेशी लोग ने भारत में आके भारत का इतिहास लिख रहा था। भाई तुम्हारा इतिहास कितना दिन? लेकिन हमारे यहाँ शिक्षित व्यक्ति हैं, विदेशी जो बोला वही मानते हैं। हमारे रामायण का मिथ्यालॉजी बोल दिया है। मिथ्यालॉजी क्या है? माइथोलॉजी बोल रहा है। तुम्हारे माइथोलॉजी देखो 8 लाख साल पहले इधर में रामचंद्र अभी वो जगह है। मिथ्यालॉजी इतना दिन चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो ये हमारी इतिहास उनका दृष्टि में देख रहा है। वो हियोंगशान फाहियान इस तरह कोई अलग अलग मैक्स मूलर आके हमारे भारत का इतिहास लिख रहा था। उनके इतिहास कितना दिन का? 500 साल, 1000, 2000। और कुरुक्षेत्र युद्ध 5000 साल पहले। क्या इतिहास लगे वो लोग? तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है त्रेता युग में लंका में हुआ था। तो उसका हीरो कौन था? हनुमान। और 5000 साल पहले और एक बार हुआ था कुरुक्षेत्र में, उनका हीरो अर्जुन। तो प्रभुपाद लिखते हैं भारतेर दुई युद्धे दुई महाशय, वैष्णवेर अग्रणी तारा करिल विजय। 2 विश्व युद्ध में दोनों जगह कौन जयलाभ किया है? वैष्णव। भारते दुई युद्धे दुई महाशय, वैष्णवेर अग्रणी तारा करिल विजय। निज इच्छा युद्ध नहीं करे, वैष्णव बोलिया ताई विदित संसारे। वो जो युद्ध किया है खुद के लिए नहीं किया है, कृष्ण के लिए। कि हमको कोई बोलेगा मेरे लिए खाना बनाओ, हमको गर्मी में खाना बनाने को बोला, अरे खाना खाने के बाद बनाने के बाद तुम्हें भी खाना मिलेगा। इस तरह सेवा करना समस्या क्या है? लेकिन युद्ध करना मर भी जा सकते हैं। ये सेवा करना कितना कठिन काम है। हाँ, हम भी सेवा कर रहे हैं राम का, हम हरे कृष्ण कर रहे हैं हनुमान की तरह। लेकिन हनुमान की तरह युद्ध भी करना पड़ेगा। हाँ, खाली महाप्रसाद खाते सेवा कर रहा है, भगवान सेवा करते हैं। हाँ, महाप्रसाद सेवा करते हैं। वो तो अच्छा है,
लेकिन युद्ध भी एक प्रकार सेवा होता है। ये करके देखा है। निज इच्छाए युद्ध नहीं करे, वैष्णव बोलिया ताई विदित संसार। क्योंकि जो युद्ध किया था खुद के इच्छा से नहीं किया, इसीलिए उनका नाम है वैष्णव। अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, अर्जुन भगत श्रेष्ठ दुर्योधन मरे, दोनों युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, अर्जुन भगत श्रेष्ठ दुर्योधन मरे। क्यों? दोनों तो युद्ध कर रहे हैं। एक युद्ध क्षेत्रे दुई प्रिय अप्रिय है, दोनों युद्ध कर रहा है। एक दुनिया में प्रिय, एक दुनिया में अप्रिय है। कैसे समझ सकते? प्रभुपाद लिखते हैं, एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिय अप्रिय है, बुद्धिमान व्यक्ति केवल बुझीते पा रहा है। ये बुद्धिमान समझ सकता भाई दोनों युद्ध किया, इन्होंने की वैष्णव, इन्होंने की बदमाश। ये है शरणागति में सर्वश्रेष्ठ तो देखा है। ये हनुमान और राम हमारे हैं लीडर है। सबसे बड़ा भक्त कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने उनके शिक्षा में बहुत सुंदर वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले राधा कृष्ण का शिक्षा केवल दास्य रस तक, अभक्त और भक्त, भक्त को दास रूप में सेवा करते थे। कि दास के ऊपर वात्सल्य, दास के ऊपर सुख वात्सल्य मधुर, ये जो और ऊंचा है, ये आदमी को पुस्तक में लिखने से भी समझ में नहीं आता था। चैतन्य महाप्रभु आके देखा नहीं, दास्यों से और आगे भी है। दास्यों से सखा, सखा से वात्सल्य। और जब महाप्रभु इस तरह बोल के गया और उनका शिष्य को आदेश दिया, तुम जगत में ये शिक्षा प्रचार करो। हमें जब प्रचार करते हैं अलग अलग स्तर देखते हैं, जहाँ पर जो स्तर का आदमी है वो वहाँ से आगे बढ़ाना चाहिए। जो नास्तिक है उसका प्रमाण करना चाहिए भगवान है। जो भगवान है वो मानते हैं भगवान निराकार, उनके बाद प्रमाण करना चाहिए नहीं भगवान का आकार है। जो इसको भगवान है मानते हैं परमात्मा, लेकिन उनको सेवा कर सकते, जो सेवा कर सकते उसको अंदर भी तारतम्य है। तारतम्य शब्द जानते हैं? तारतम्य शब्द अर्थ क्या है? तारतम्य है डिफरेंस। हम भी बांग्ला समझने के लिए, हिंदी समझने के लिए इंग्लिश बोलते हैं। तारतम्य शब्द कहाँ से आया है? कहाँ से है? क्यों? तौर और तम दो शब्द थे। तौर और तम, तौर और तम क्या है? तौर और तम क्या है? जिस तरह गुज्जो तरह गुज्जतम, समझ में आया? और फिर सुपरलेटिव कॉम्पलेटिव फिर इंग्लिश में आ गया, हिंदी भूल गया। तो तारतम्य कौन श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका तारतम्य कितना साइंटिफिक है। तो उसको जितने भी भक्त है, दास, शाखा, पिता, माता, प्रेमिक, लेकिन उसको निरपेक्ष रूप में विचार करेंगे, उसको अंदर भी ऊंचा नीचा है। तो ये वैज्ञानिक में व्याख्या करते हैं। सनातन गोस्वामी एक पुस्तक लिखा, उनका नाम है बृहद भागवतामृत। तो क्योंकि महाप्रभु उनके सबको शिक्षा दिया था, ये चीज़ प्रमाण करो आराध्य भगवान है बोधिष्ठन है, और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त है राधा रानी। इसीलिए वो ग्रंथ में इतना सुंदर व्याख्या किया। एक बार प्रयाग में माघ महीना के मेला में लाखों लाखों साधु आया और एक दूसरे को बोल रहा है आप श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ। तब नारद मुनि ने देखा
सब दूसरे को शिष्ट बोलते हैं, वास्तव में शिष्ट कौन है मुझको ढूंढना पड़ेगा। तब उन्होंने देखा एक ब्राह्मण पूरा परिवार लेकर गंगा के तट पर आके मिट्टी से एक वेदी बनाया और गोबर से लेपन किया और टेंट भी लगाया और बाक्सों से शालग्राम शिला निकलकर गंगा जल पंचगव्य पंचामृत से अभिषेक करके बहुत सुंदर सजाया शालग्राम शिला को। उनका पत्नी परिवार लोग अच्छा भोजन बनाया, उसको भोग भी लगा दिया और उसके बाद बहुत सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन में सब भक्तों भाग लिए। उसके बाद वो ब्राह्मण सब ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण के भोजन करने के बाद सारे मनुष्य को भोजन कराया। मनुष्य को जितना सारे पशु है उनको भी खिलाया। उसके बाद जितना बच्चा है परिवार का सब खाया। उसके ब्राह्मण वैष्णव को दान भी दिया। यह देखिए नारद मुनि दूर से देख रहा है कितना निष्ठा के साथ भक्ति कर रहा है। तो नारद मुनि जब देखा कि उन्होंने शालग्राम शिला बक्से के अंदर भरा कर घर में जा रहा था, तो उसी सामने आके बताया आप महान भक्त हैं, प्रशंसा करने लगे। तो बोलते नहीं नहीं मैं क्या भक्त हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है पूजा करना है। दक्षिण भारत का राजा अक्षत्रिय होते हुए पूजा करते हैं और मेरा मंदिर क्या, मेरा मंदिर भी नहीं है, शालग्राम शिला बक्सा लेकर घूमता हूँ। वो राजा कितना बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया और एक दरिद्र ब्राह्मण कितना आदमी को खिला सकते हैं। लेकिन उधर में वो राजा वो देश का सब को भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। तो नारद मुनि जब दक्षिण भारत में गया है तब देखा दूर से देखा बहुत बड़ा बड़ा मंदिर उठले, सब विष्णु मंदिर है और देवता मंदिर सब विष्णु मंदिर। और जाके देखा विष्णु बहुत सुंदर रूपे वहाँ बैठा है, सब सेवा कर रहा है। केवल देशवासी प्रसाद नहीं कर रहा है, वो देश में जो जो दर्शन करने आता है उनको भी प्रसाद मिलते हैं। तो राजा के जाके बोला आप सबसे बड़ा भक्त है भगवान का। तो उन्होंने बोले मेरा अंदर क्या भक्ति देखा, तो बना जे जो दर्शन किया। बोले हमें ये भौतिक जगत का राजा है, हमारे पास कितना धन है, ये दुनिया का आदमी देवता को पूजा करता है और देवता का राजा है इंद्र, उनके पास कितना धन है, वो है सबसे बड़ा भक्त है। और हम तो यहाँ मंदिर के मूर्ति बना के पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र वामन देव रूप में उनका सेवा लेते हैं। तो नारद मुनि से हाँ बात तो सही है। नारद मुनि स्वर्ग में जाके इंद्र को बताया आप महान भक्त है। तो बोलते हैं मैं कहाँ भक्त, बोले तुम्हारे भगवान तुम्हारे छोटे भाई रूप में साथ में रहते हैं। बोले भगवान मेरा छोटे भाई रूप में आया नहीं है, मेरा माँ का संतान रूप में आया है। हमको जब असुर ने पराजित कर दिया था तो माँ ने हमको मदद करने के लिए प्रार्थना किया था, इसलिए माँ का प्रार्थना से उनके संतान रूप में आया है। नहीं आप तो डायरेक्ट उनका सेवा कर रहा है। बोला हाँ सेवा करते हैं, जो सेवा उसी टाइम मिलता है, लेकिन बाकी समय कहाँ रहता है पता नहीं चलता है। और मुझको क्यों भगवान बोलते हैं, मैं भगवान को जानती नहीं था। गोवर्धन में कितना बारिश दिया था भगवान को, गोवर्धन को उठाना चाहता है, उठाना पड़ा। भक्त तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा ने कहा जब बोलना शुरू किया प्रशंसा, तो ब्रह्मा का 4 माथा में 8 कान था, 2 हाथ से कैसे ढाकेगा, कोशिश करना चाहिए, ईश्वर नहीं सुनना चाहिए, इस तरह प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने नारद को डांटा, तुमको कितना बार कहा है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं यदि भगवान होता था, देखो मैं हिरण्यकशिपु को इतना इस तरह वर दिया था, उसीलिए क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया था, तो मेरे लिए मैं यदि वर नहीं था इस तरह नहीं होता था। भक्त है शिव जी, तो शिव जी हाँ, उसके बाद शिव जी के पास गया। शिव जी बोले नहीं 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 कि हम क्या भक्त है हाँ?
मैं तो भगवान कौन है। और ब्रह्मा ये भी बोला था, भगवान कृष्ण से भगवान हम बताए नहीं, हम बासरा ग्वाल वाल सब चोरी कर दिया था उनको परीक्षा करने के लिए। शिव जी के पास गया, शिव जी भी उस तरह बोले, मैं तो बानासुर का पक्ष लेकर कृष्ण से युद्ध भी किया। भक्त तो कहाँ है, भक्ति कहाँ है। हाँ, एक बार ने ये ब्रिकारी, हाँ ब्रिकासुर, भस्मासुर, उनका आशीर्वाद दिया था जिसके सर पे हाथ रहेगा मर जाएगा, तो उन्हें मेरा सर पे हाथ ना रखा कोशिश। मैं भागते भागते विष्णु के पास गया था अभी, तो उन्होंने बोला आगे से इस तरह बार मत देना सोच समझ कर मत देना। सबसे बड़े भक्त तो प्रहलाद महाराज है, लेकिन प्रहलाद महाराज के पास जाके नहीं बताना, वो प्रशंसा सहन नहीं कर पाता है। तो नारद मुनि जाके बताया प्रहलाद महाराज, हाँ तो बहुत बिना गुरुदेव, नारद मुनि का गुरुदेव है। बोला हमको क्यों भक्त बोल रहा है। बोले तुम्हारे लिए भगवान निशुंग तो स्वयं है। बोले भगवान तो आया लेकिन हमारे भक्ति में नहीं है। मेरा 4-5 साल का बच्चा का क्या भक्ति होता है, क्या भक्ति कर पाएगा। एक छोटा बच्चा खिलौना के प्रति आसक्त रहता है, हमारे उस तरह था। ये भक्ति क्या है। भक्त और भगवान हमारे लिए आके भी चले गए, सेवा तो नहीं कर पाया। जो सेवा करते हैं वो भक्त। सेवा करना हनुमान, देखो हनुमान क्या सेवा किया। तो हनुमान के पास हाँ जाने लगे आकाश मार्ग से। उनको जानते हैं हनुमान तो हमेशा राम नाम कर रहा है, उसे राम नाम करते करते जा रहा है। तो आकाश में देख रहा है हनुमान इतना दिन बाद कहाँ से राम का नाम कौन ले रहा है। हाँ वैष्णव दर्शन नहीं हो रहा है बहुत दिन से। तो आकाश में छलांग लगा है और जो नाम देखा नहीं कला लगा दे दोनों आकाश में। हाँ दोनों प्रेम में विभोर बहुत समय। उसके बाद हाँ फिर पृथ्वी आकर नारद मुनि ने हनुमान को प्रशंसा किया, हनुमान आप कितना महान भक्त है। उन्होंने वर्णना किया आप क्या क्या भगवान के लिए। सारा जगत आज हनुमान का सेवा के लिए विख्यात है। दुनिया में बहुत जगह है। मैं मॉरिशस गया था, हर हिंदू के घर में, ज़्यादा हिंदू उधर में, हर हिंदू के घर में, घर का अंदर में और एक, घर का अंदर नहीं, ये चारों तरफ घर के बीच में और एक छोटा मंदिर होता है, हनुमान का मंदिर है। तो दुनिया में जितना सा राम मंदिर है उनमें हनुमान का मंदिर ज़्यादा है। राम के साथ तो हनुमान है ही, लेकिन हनुमान का अलग मंदिर भी बहुत है। क्यों? भगवान उनको प्रशंसा क्यों, कृतित्व क्यों देना चाहते हैं। इतना व्यक्ति हनुमान का पूजा क्यों करते हैं। हाँ क्योंकि हनुमान केवल भगवान का नाम लेते हैं। भगवान कितना प्रसन्न होते हैं कि हनुमान को जब प्रशंसा किया तुम बहुत बड़ा भक्त है, हनुमान रोना चालू किया। बोले मैं कैसे भक्त हो सकते। भगवान रामचंद्र अयोध्या से जाने के समय सबको लेकर गया है, लेकिन मुझको छोड़ कर गया है। हाँ ये हनुमान का विनम्रता है। सभी जानते हैं। एक भक्तों ने जोकिंग करके कहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत पुत्र और कन्या था। पुत्र क्या करते हैं, एक व्यक्ति बहुत पुत्र है, वो क्या करेगा, बाहर जाकर पैसा कमा के लगा। कन्या लोग घर में घर देखभाल करते हैं। तो प्रभुपाद था भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुत्र है, बाहर देश में चले गया था प्रचार करने के लिए। तो इस तरह भगवान जब सबको लेकर गया, हनुमान को छोड़ के गया, इसका तो क्या है, ये दुनिया को उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान जब नहीं है, जब भगवान यहाँ नहीं तो क्या करना चाहिए। भगवान का नाम रूप में है। भगवान जब चले जाते हैं तब भी भगवान भक्तों के साथ किस तरह रूप में रहता है, नाम रूपे। नाम रूपे कोली काले कृष्ण अवतार, तोथी लागे पीतवर्ण चैतन्य अवतार। शास्त्र में लिखते हैं नाम रूपे कोली काले कृष्ण अवतार। नाम रूप में वही राम वही कृष्ण अभी कलियुग में नाम रूप में आया है। तोथी लागी, इसीलिए पीतवर्ण चैतन्य अवतार। ये चीज़ प्रमाण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे।
ये अलग अलग रस है, दास्य सुख वात्सल्य मधुर। तो एक आचार्य ने कहते हैं, हनुमान ने कहते हैं, हम जानते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा। हम जानते हैं श्रीनाथ कौन है? श्रीनाथ कौन है? नारायण। श्री अर्थात लक्ष्मी देवी, उनका नाथ तो कौन हो रहा है? नारायण। तो उन्होंने कहते हैं श्रीनाथे जानकी नाथ अभेद परमात्मा। हम जानते हैं नारायण और राम दोनों ही भगवान है, लेकिन मेरा पास तो रामचंद्र मेरा भगवान है। सभी भगवान, दोनों भगवान है, लेकिन अलग अलग रस है। जो भक्त जो रस में है वो रस उनके पास श्रेष्ठ है। हनुमान उनके पास दास्य रस में उन्हें श्रेष्ठ है। ये दास का दास का वर्णना करके भक्ति में ठाकुर एक गान लिखता है, दास का मनोभाव क्या होना चाहिए। ये आत्मनिवेदन का एक गान। सर्वस्व तुम्हारे चरण से। दास का मनोभाव क्या होता है? दास खुद का जीवन के लिए नहीं सोचते हैं। किसके लिए सोचते हैं? हाँ, मालिक के लिए। आप देखो श्रीमद् जगताक्षम गुरु महाराज, उनका इस शरीर में सारा दुनिया घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। फ्लाइट में हर कोई जगह प्रचार बंद नहीं किया है। हाँ, और उनके साथ 10, 20, 25 भक्त हमेशा साथ में रहते हैं। वो भक्त का कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। जहाँ गुरु महाराज जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, जिस टाइम चलेगा उसी टाइम चलना पड़ेगा, जिस टाइम खाना खाएगा उसी टाइम खाना खाना पड़ेगा। तो ये जो भक्त लोग आज कितना दिन से 17 साल से महाराज अशिष्ट लीला कर रहा है। अशिष्ट नहीं है, लीला कर रहा है। तो ये जो लीला कर रहा है, तो उनको शायद जो 20-25 भक्त है, उनका पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, एक भी भक्त गया नहीं है, सेवा कर रहा है। तो ये लोग अब कितना महान भक्त, उनके सेवक लोग जीवन को अपने हमारा पर्सनल लाइफ तो होना चाहिए। कोई पर्सनल, आज बोला दिल्ली चलो, दिल्ली जा रहा है, कल चलो रात में ट्रैवल करना, रात में, आज खाना नहीं, ठीक खाना नहीं। तो उनका व्यक्तिगत तो कोई जीवन नहीं है। क्या सेवा भाव है, ये दास का भाव है। तो ये दास के, हमें दास होना चाहिए। दास में सर्वश्रेष्ठ दास का उदाहरण है हनुमान तो है। और भौतिक जगत में कुकुर, कुकुर का जो दास भाव है, भक्ति में ठाकुर लिखते हैं, दास क्या सोचते हैं? जिस तरह घर में जो कुत्ते हैं, कुत्ते सोचते हैं मेरा खाना किया, कहाँ सोएंगे, सोचते हैं क्या सोचते हैं? मेरा मालिक देखेंगे। यह गोप्तृत्य वरण। जिस तरह कुत्ता, जिस तरह मालिक पीछे पीछे चलते हैं, कुत्ते नहीं जाते हैं। कुत्ते से अरे मेरा मालिक तो घर के अंदर घुसेगा, मैं कहाँ रहूँगा उधर में, अभी नहीं जाऊँगा, इस तरह सोचेगा क्या? अब रास्ता में चलना, कुत्ते साथ में जाते हैं, अरे हम साथ में जा रहे हैं, हमको लेके जाएगा क्या, खाना देगा क्या, इस तरह सोचते कभी नहीं। वो जाने मालिक है, हमको सुरक्षा दे। एक गोप्तृत्य वरण, पालक रूप में। भक्त लिखते हैं, सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पड़ेছি तुम्हार घरे। हे भगवान, भगवान के पुत्र बोले, हे भगवान, मैं सब कुछ सब कर आपका चरण में आ गया, और तुम ही तो ठाकुर, तुम्हार कुकुर बोलिया जानो मोर। आप है ठाकुर भगवान और मैं आपका कुत्ता हूँ। अलग अलग बड़ा बड़ा पशु भी हो सकते नहीं, आप ठाकुर हैं, ठाकुर है तो भगवान, और मैं आपको, तुम ही तो ठाकुर, तुम्हार कुकुर बोलिया जानो मोर। बांधिया निकोटे आमारे पालिबे रोहिबो दारेर पाल। मुझको आप गला में रस्सी लगाकर आपको घर में बाहर में बांध के रखना। क्या मनोभाव है। कभी कभी नौकर भी नाराज होकर भाग भी जा सकते, तो बोलता है यदि मेरा इस तरह मन मानसिक मेंटेलिटी आएगा, मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा, इसीलिए पहले से रस्सी पकड़ लगाकर आपको घर के अंदर नहीं,
दरवाजा के बाहर रख देना। बांधिया निकटे आमारे पालिबे रहिब द्वारेर पारे, प्रतिपजने आशिते ना देव राखिब गड़ेर पारे। गड़ काल सुना लक्षण गड़ी, गड़ अर्थात टीला ऊंचा जगह। तो घर के गांव के बाहर थोड़ा कोई ऊंचा जगह अलग दूर में होते हैं जहाँ पर बाहर का कोई प्रोग्राम होता है, कोई बाहर का आदमी है तो वहाँ तक। हाँ, पहले ज़माने में इस तरह कोई रूल्स रेगुलेशन था, ताकि वहाँ रहेगा तो घर का आदमी परमिशन देगा तब इधर में आ सकते। तो बोलते हैं, हाँ, भक्ति ठाकुर बोलते हैं, मैं आपको कुत्ते की तरह आपको घर का बाहर में रहूँगा और आपका जो शत्रु है नज़दीक में आने नहीं दूंगा, उसको बाहर में भागा दूंगा। और तबो निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जाहा, आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा। कितना सैलरी चाहते हैं इसके लिए, सेवा करने के लिए? नहीं, सैलरी तो नहीं है, थोड़ा शरीर रखने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। क्या भोजन चाहिए? छप्पन भोग नहीं। तबो निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जाहा, आपका प्रसाद में मैं नहीं चाहता हूँ, आपका रिश्तेदार लोग खाने के बाद जितना छोड़ देगा बच जाएगा, फेंक देगा। तबो निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जाहा, आमारो भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा। प्रतिदिन वही मैं उतना खा के रहूँगा और परम आनंद के साथ। इस तरह अरे खाने के बाद थोड़ा बाज गया, उसको मेरे लिए छोड़ के गया क्या, इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, इस तरह भावना नहीं है। वो खाने के बाद कितना बचाना चाहिए उस तरह नहीं है। जो नहीं बचेगा चलेगा, लेकिन यदि बचेगा, जो फेंक देगा उसको ही खाऊंगा और परम आनंद के साथ। हमारो भोजन परम आनंद प्रतिदिन हवे ताहा। और बसिया शुइया तुम्हार चरण चिंतिब सतता, आमी बैठते हुए सोते हुए हमेशा आपका चरण में चिंतन करूँगा। देखा कुत्ते क्या करता है, बैठे रहते हैं, लेकिन वो कुत्ता किसको चिंतन कर रहा है? मालिक को। क्यों? रास्ता में देखा मंगलाती जब जाएंगे रास्ते में बहुत कुत्ते अटैक करते हैं। क्यों कहता है? बदमाश है क्या? नहीं, वो सोचता है ये एरिया का जो आदमी है उसको प्रोटेक्शन देना मेरा जिम्मेदारी है। ये आदमी कहाँ से आया है, इसीलिए उन मालिक को चिंतन करते हुए भेगू करते हैं। जहाँ मालिक की क्षति करने के लिए आ रहा है इसीलिए कर रहा है, उसको नहीं मज़ा लगता, इस तरह नहीं है। वो जब आप देखा, जब कुत्ता कोई जगह खा रहा है, कोई सोया है, लेटा है, बच्चा को दूध पिला रहा है, उसी टाइम से मालिक यदि बोले तू, भाग के जाता है कि नहीं जाता है? कुत्ता खा रहा है, उसको मालिक थोड़ा बुलाया, खाना छोड़ के जाता है। सोया था, वो शब्द सुनने से भाग के जाते हैं। अब सोचो आपको यदि कोई बच्चा पुबा आइए ना, प्रसाद ले रहा हूँ, बाद में आ रहा हूँ। कुत्ता कभी इस तरह बोलेगा मैं खाना खा रहा हूँ बाद में आ रहा हूँ। यहाँ तक बच्चा को दूध पिला रहा है, और यदि मालिक बोलेगा तो तुरंत जाता है। क्या प्रभु का भक्ति किया है। इसलिए बसिया शुइया तुम्हारो चरण चिंतिब सतता, बैठते हुए सोते हुए। इसका आगे भक्ति ठाकुर और एक सुंदर गान लिखा है। स्तन्यपायी शिशुगणे माता सारे क्रोध मने, तबु शिशु ना छाड़े तार माए। देखा आप लोग, कुत्ता का 8-10 बच्चा होते हैं, उसके माँ का स्तन पान करने के लिए कभी कभी वो लोग झगड़ा करते हैं, कभी कभी हमेशा करते हैं। क्योंकि लड़ाई चलता है उसी टाइम, वो लड़ाई करने को मज़ा लगता है, हो सकता है प्रैक्टिस है। लेकिन उसका मामी कभी कोई नाराज होकर भाग के जाते हैं, करके चले जाते हैं। तो कुत्ते का बच्चा क्या करता है, पीछे पीछे जाते हैं। तो थोड़ा नाराज होना चाहिए नहीं, मामी नाराज होकर गया, हम नहीं जाएगा पीछे, इस तरह बोलेगा। तो भक्ति ठाकुर गान लिखते हैं, स्तन्यपायी शिशुगणे माता सारे क्रोध मने। इस तरह स्तन्यपायी शिशु को माँ कभी कभी नाराज होकर चले, तो वो शिशु
ना छाड़े तार माए, फिर भी वो बच्चा पिता माँ को नहीं छोड़ते। लेकिन हमारे साथ इस तरह जब होते हैं, हाँ, मामी एक दिन डांट दिया, खाना नहीं, हम नहीं खाना खाएगा। माँ ने डांट दिया थोड़ा, अगले दिन नहीं जाएगा खाना खाने के लिए। हाँ, क्यों? कुत्ते का बच्चा कैसा अच्छा है उनमें से। क्यों कुत्ते का बच्चा जाते हैं? आगे लिखते हैं, कैनोना तहारार, पहला लाइन क्या था? स्तन्यपायी शिशुगणे माता छाड़े क्रोध मने, तबु शिशु ना छाड़े तार माय। क्यों? कैनोना अर्थात क्योंकि, कैनोना तहार आर, ये जीवन धरिबार माता बिना ना अच्छे उपाय। क्योंकि कुत्ते का बच्चा जानते हैं माँ का दूध छोड़ के भी मर जाऊंगा, मेरा माँ के साथ झगड़ा करके मैं नहीं जिंदा रह सकता। एक कुत्ते को बच्चा को इतना बुद्धि है, हमारे मनुष्य को बच्चा इतना बुद्धि नहीं है। भगवान कितना कुछ दे रहा है, चंद्रमा सूरज कितना कुछ दिया है, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। यह भक्ति में ठाकुर लिखते हैं, जब बैठते हुए सोते हुए मैं आपका चरण चिंता करूँगा, और नाचीते नाचीते निकोटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी। मानो आप घर में है, एक दिन 2 दिन 3 दिन में कुत्ते को खाना दिया नहीं, मैंने भूल गया है, लेकिन तू बोल दिया कुत्ते के बोला, हाँ 3 दिन से कोई खाना नहीं मिल रहा, अभी तुम्हें जरूरत होगा, बुला रहा है, नहीं जाएंगे, बोलेगा इस तरह? नहीं, बोलता नाचीते नाचीते निकोटे जाइबो, आनंद के साथ। जब मुझ तक को भी बुलाओगे, कोई भी स्थिति में रहूँगा, मैं नाचते नाचते जाऊँगा। नाचीते नाचीते निकोटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी, निजेर पोषण कबू ना भाविबो, रहिबो भावेरो भरे। निज का पोषण, क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, कभी नहीं सोचूंगा। रहिबो भावेर भरे, हमेशा भाव प्रेम, आप मेरा प्रभु है, आप कितना कृपालु है, आपको सेवा करना मेरा जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, ये सोच कर रहूँगा। तो भक्ति मनोहर ठाकुर इस तरह बोलता है, मैं उसी तरह है भगवान, निजेर पोषण कबू ना भाविबो, रहिबो भावेर भरे, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वारण करे। इस तरह भक्ति मनोहर ठाकुर आपको पालक रूप में स्वीकार कर रहा है। हाँ, इस तरह ये विषय में हमारे हनुमान का आदर्श हमारे लिए श्रेष्ठ है। हनुमान का जीवन, हाँ, केवल रामचंद्र का जीवन सुन के उनके व्यक्तिगत सुना हनुमान का, ये धान में उनका घर था, वो धान का परिवार था, ऐसे एक मल्टी बना दिया था थोड़ा मजा करने के लिए। सुना हनुमान का कोई व्यक्तिगत कोई लाइफ स्टाइल था? जहाँ राम है उनकी सेवा करना, और कोई काम ही नहीं है। और बड़ा बड़ा काम है। तो ये हमें कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इस तरह कुरुक्षेत्र युद्ध के क्षेत्र में, हाँ, अर्जुन ने उनका रथ के फ्लैग में हनुमान का चिन्ह रखा था, तभी अर्जुन भी हनुमान का पूजा करता, ताकि उनका रथ में हनुमान है। और रथ कहाँ पर? भगवान का सर के ऊपर हनुमान चला है। भगवान नीचे रथ चला रहा है, और रथ चला रहा है कौन है? नौकर है, और जिस ऊपर में जो फटा वो हमारे प्रभु है। तो भगवान कृष्ण ने उनका दास हनुमान को फ्लैग के ऊपर रखा दिया, खुद ने गाड़ी चला है, रथ चला रहा है। क्या भगवान और भक्त का संपर्क है। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, एक ब्राह्मण इस तरह गीता पाठ कर रहे थे, हमेशा रोते थे, सब आदमी हंसते थे क्योंकि उनका शुद्ध उच्चारण नहीं था। तो महाप्रभु ने कहा, आप ये गीता रोज पढ़ते हैं? बोल नहीं, मैं तो गीता नहीं पढ़ता क्योंकि मैं तो जानता नहीं है, लेकिन मेरा गुरुदेव ने आदेश किया, मैं गीता पढ़ता हूँ, इसीलिए घंटे के घंटा पढ़ते हैं। तो बोला, आप ये गीता के अंदर क्या रस मिलता है आपको, आप रोते हैं? तो बोले, मैं जब गीता खोलता हूँ तब देखता हूँ कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहा है। तो फिर रोने का क्या है इसके अंदर? हाँ, मैं इसीलिए रोता हूँ
कि भगवान सारे दुनिया का मालिक होते हुए भी उनका भक्तों का रथ चला रहा है। भगवान कितना कृपालु है। यह जब देखता हूँ तो और गीता बंद करने का इच्छा नहीं होता है। गीता खोलने से मेरा ये छवि मेरा सामने में आ जाता है। तो महाप्रभु ने कहा, हाँ तुम एकमात्र योग्य व्यक्ति है भगवत गीता पढ़ने के लायक। तो अभी हमारे आत्मनिवेदन का जो गान है, हाँ आत्मनिवेदन नहीं, यह गोप्तृत्य वारण, सर्वस्व तुम्हार चरण पिया पड़े तुम्हार घर। तो थोड़ा गाएंगे प्रार्थना, हनुमान के पास हम प्रार्थना करते हैं। सर्वस्व तुम्हार चरणे पिया पड़ेछि तुम्हारो घरे। सर्वस्व तुम्हार चरणे पिया पड़ेछि तुम्हारो घरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर बोलिया जानो मोरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर बोलिया जानो मोरे। बांधिया निकटे हमारे पालिब रहिब तुम्हारो दारे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिब तुम्हारो दारे। प्रतिभजने रे आशिते ना দিব রাখিব ঘরের পারে। प्रतिभजने रे आशिते ना দিব রহিব ঘরের পারে। তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা। আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা।
বসিয়া শুইয়া তোমারো চরণ চিন্তিব সতত আমি। বসিয়া শুইয়া তোমারো চরণ চিন্তিব সতত আমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি। নিজের পোষণ কবু না ভাবিব রহিব ভাবের ভারে। নিজের পোষণ কবু না ভাবিব রহিব ভাবের ভারে। ভকতি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে। ভকতি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া করেছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.